नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी से। दोस्तों, आजकल बहुचर्चित मामला जो ज्योति मौर्य और आलोक का आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, जहां पे भी ये बहुचर्चित मामला है। स्क्रीन अगर आप फोन की स्क्रीन खोलते हो, सुबह शाम दिन रात में कई ऐसी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं जहां पर इन दोनों के ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हमारे समाज को, जो हमारी परिस्थिति को ऐसे मैसेज दे रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं आज अपने सहयोगी राखी जी के साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए आया हूँ कि आखिर ये जो मामला है ये हमारे समाज को क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पर किस पहलू पर राजनीतिक भी दबाव आ रहा है या सामाजिक दबाव आ रहा है, वहां पर क्या यहाँ पर अपेक्षा है, मैं जानता हूँ। राखी जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ राखी जी, क्या कहेंगे, जैसे बहुचर्चित मामला है भारतीय समाज के लिए, जैसे इसके बारे में, जैसे जो पब्लिक को जो जानती है बेसिक क्राइटेरिया, जैसे आपको मालूम ही है कि एक मध्य वर्ग जो है परिवार से दोनों ही ताल्लुक रखते हैं। एक शादी होती है, शादीशुदा जिंदगी के समय जब ये अपनी आय बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने परिवार की गुजर बसर की, फिर उसके बाद जब वो पढ़ के एसडीएम बनी तो कहीं ना कहीं आगे वो ऐसा खुलासा हुआ कि वो दूसरी निजी जिंदगी में उनके दरार पैदा हुआ। तो आप क्या कहेंगे, कहां पर ज्योति मौर्य आप अपने आप को देख रही है और क्या उसका रुझान है, आप बताएं। नमस्कार, मैं हूँ राखी राजपूत। सर ने जो मेरे से क्वेश्चन किया है मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ सबको कि ये बहुत अच्छा है कि मतलब उसने आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया। ठीक है, ये कहीं तक ठीक है, अब पढ़ाना भी चाहिए। अगर इंटेलिजेंट थी, जैसे कि आलोक मौर्य ने बोला कि इनके पापा ने बीए के बाद इनको नहीं पढ़ाया था, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं पढ़ाया था, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ने में तेज थी लड़की ये पहले से ही। तो आलोक मौर्य ने इनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद इनको एसडीएम बनाया। इनको तब से नहीं पता था ये भंगी है, चमार है, खटीक है, क्या है। एक वीडियो में मैंने देखा, बोलती है कि तू भंगी की औलाद है, तू भंगी है, तेरा बाप ठेला वालों को नहीं छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता है। आलोक मौर्य ने इस बात पे बोला कि जब मैं भंगी हूँ, मेरा बाप नहीं छोड़ता है, तू मेरे लिए क्यों आई, फिर तेरे को पहले नहीं पता था। बोले ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मतलब 13 शादी के 13 साल तक धोखा हो सकता है, 2 बच्चियां हो गई, तेरे को पता ही नहीं है ये कौन कास्ट है, क्या है। फिर बोलती तू स्वीपर है। भाई, जिस डेजिग्नेशन पे तेरे को एसडीएम बनाया है वो स्वीपर नहीं बनाया है, ना कि किसी और ने बनाया तेरे को। तो मेन चीज ये है, वो स्वीपर है क्या है, क्यों नहीं है, तेरे को एसडीएम बनाया। 13 साल से तू खुश थी अपने पति के साथ, अभी भी खुश रहे। आगे इस चीज को क्या है, जिस इंस्टीट्यूट से इसने कोचिंग की है उस इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ है। वहां से 133 महिलाएं, घर वाले अपनी बीवियों को वापस लेके आ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है भाई रीजन क्या है वापस लाने का, तो वो कह रहे हैं कि ये एसडीएम बन जाएगी, हमें छोड़ के चली जाएगी। बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बन रही हैं, उसमें बोला जा रहा है कि भाई बीवियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर ये पढ़ जाएंगी तो एसडीएम बन जाएंगी। जो पति अपनी बीवियों से परेशान है वो बोलते हैं एसडीएम बना दो, भाग जाएगी। तो मतलब ये थोड़ा सा लेडीजों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि ज्योति मौर्य गलत है, आलोक गलत है, वो तो सारा कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर जो वीडियो मैं देख रही हूँ उसमें यही क्लियर है कि अभी तक आलोक मौर्य ठीक है। आलोक मौर्य रो रहा है, उसने फ्रॉड की भी कुछ एफआईआर वगैरह थी, वो डायरेक्ट योगी जी को सेंड की हुई है, तो उसमें भी योगी जी ने एक्शन लिया हुआ है। मतलब कि बहुत अच्छा किया है कि दोनों में से जो डिसीजन है वो फाइनल निकलना चाहिए। दूसरा, उसकी बेटी अपने बाप से मिलना चाह रही है, वो मतलब एसडीएम डेजिग्नेशन पे होने के बाद भी इतना दर्द नहीं समझ रही अपने बच्चों का कि चलो कोई नहीं मैं मिलवा देती हूँ। हम दोनों का आपस में मामला है तो बच्चों को क्या लेना देना, बच्चों को तो मिलवा देना चाहिए। उसकी छोटी बेटी खूब रो रही है मेरे को पापा से मिलना, बट वो नहीं मिलने दे रही। तो अभी आलोक ने अपनी बीवी के रहते हुए उसने अपने पति का रोल पूरे अच्छे तरीके से प्ले किया, तो क्या पत्नी को नहीं करना चाहिए? आप ये बताइए, जब वो पति उसका है तो उसने उसको पढ़ाई को जो उसकी जिम्मेवारी बनती है, जो उसके घर की, चाहे वो आप सफाई कर्मचारी है, ये एक दिन में छुपने वाली चीज तो है नहीं। आप अभी एक वीडियो में वो चीज वायरल भी हुई थी कि उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्ड में लिखवाया था। क्या ये क्या उस समय ये चीज दिखाने से और बताने में क्या 1 दिन बाद 2 दिन बाद ये समाज को उजागर नहीं होनी चाहिए? तो आज ये मामला खुलासा हुआ जब इस मामले में दुबे कोई नया पत्र आया। तो क्या किसी रिलेशन को, अगर आप किसी के साथ रिलेशन बन रहे हैं, निजी जिंदगी है, तो क्या ये सरकारी से इसको जोड़ना चाहिए? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आलोक ने क्या किया?
आलोक ने यही तो उसकी गलती क्या ये थी कि उसने अपनी बीवी की फीलिंग्स की कदर की, उसने अपनी बीवी की जिम्मेवारी को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उसने उसको पढ़ाया, तो क्या उसका कोई भी अधिकार नहीं है क्या उसका? तो वहां पे आप क्या कहेंगे? देखो ये अधिकार ये है कि देखो मान के चलो अभी ये रिश्ता आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी रिश्ता चलने में, और भी चलता रहता है ये रिश्ता। इस रिश्ते में दरार कब आई कि जैसे कि मतलब आलोक मौर्य ने अपने जो सरकारी दफ्तर था उस पे ये मनीष दुबे आया, इसको रंगे हाथों इन दोनों को देखा, देखने के बाद इसने ही फिर फंडाफोड़ किया कि अब तो मेरे को देख लिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। दूसरा वो कह रही है मैंने लखनऊ में एफआईआर कर रखी है कि मेरा मोबाइल हैक कर रखा है। भाई अगर हस्बैंड वाइफ है, एक वीडियो में उसने ये बोला है कि हाँ आलोक जी ने तो मेरे को बचपन से पढ़ाया है, मैं तो फर्स्ट में उन्होंने शादी कर ली थी, फर्स्ट से मतलब मजाक कर रही है, तेरे को जोक लग रहा है, दूसरे की लाइफ खेल रही है तू। तो उसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं। तो जब पति पत्नी है तो बोला कि आपको पढ़ाया रियल में? उसने बोला हाँ ऑफिसली पति है तो पढ़ाएगा ही। जब यार ऑफिसली पति है तो मोबाइल क्यों नहीं चेक कर सकता, मोबाइल क्यों नहीं देख सकता? नहीं, यहाँ पे निजी जिंदगी देखिए, हर एक आदमी की कुछ पर्सनल निजी जिंदगी है। अगर हम कानून की बात करें, वो धाराओं की बात करें, यहाँ पर अगर पत्नी को दूसरी अपनी उच्च इच्छा के बिना अगर आप किसी से कोई भी चेष्टा भी नहीं कर सकते तो क्या उसकी निजी जिंदगी है, उसका एक अपना दायरा क्षेत्र है जहां पर निजी क्षेत्र है वो अपना कर रही है, परंतु अगर उसको सरकारी काम में उसको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। और किस कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप उसके पर्सनल उसको वीडियो करो? ये बनी बनाई साजिश भी लग सकती है। क्या अगर मैं बात करूं आलोक का भी तो किसी के साथ अफेयर हो सकता है किसी उसमें, तो किस ज्योति मौर्य पे क्यों? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सरासर देखिए कई बार क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए सोची समझी साजिश भी हो सकती है। इस साजिश के जरिए आप क्या शो करना चाहते हैं, समाज को क्या मैसेज मिल रहा है? क्या कोई औरत की पर्सनल जिंदगी नहीं हो सकती? अगर वो जिंदगी है, सामाजिक जिंदगी है, उसमें इतनी इस तरीके से अगर कोई वीडियो उसकी जो पुरानी जिंदगी की वायरल हो रही है उसमें गाली देते हुए दिखाया गया तो ये सोची समझी साजिश के अंतर्गत आता है और उसकी कोई प्लानिंग भी हो सकती है जिससे वो आज कटघरे में उसको खड़ा कर रहा है। और अगर उसको जब उसको पता था कि पहले दिन में ही उसको खड़ा कर दिया गया, उसको पकड़ा गया, तो उस समय ये आवाजें क्यों नहीं की उसने? आप बताइए। अच्छा देखो इसमें आपने एक बात बोली कि मतलब कि ये ज्योति मौर्य को मतलब साजिश हो सकती है या ये कानूनी दायरे में चेक नहीं कर सकता। आप भी जानते हो व्हाट्सएप पे कोई कानूनी दायरा नहीं होता। ऑलरेडी जो उसने वायरल किया उसमें लिख रहा है आई लव यू मनीष, आई लव यू जानू, ये वो सारी स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, उसने ऑलरेडी लिख रहा है, ये कानून का कोई वो नहीं है। और दूसरा रहा पति पत्नी का, जब पत्नी ये कह सकती है कि ऑब्वियसली मेरा पति है, मेरे लिए सारा काम करेगा, तो यार पति क्यों नहीं कर सकता बीवी के लिए? सारा काम करेगा तो बीवी का भी तो हक है ना करने का। जब उसने फोन की बात आपने बोली कि फोन चेक किया उसने, भाई क्यों नहीं कर सकता? जब हम अपने पति का सारा फोन चेक कर सकते तो पति क्यों नहीं कर सकता? हमारा फोन चेक करेगा भाई। उसका पर्पस गलत है, फोन चेक करना गलत नहीं है, उसका पर्पस गलत है। पर्पस गलत इसलिए क्योंकि उसने आई लव यू देख लिया, मनीष दुबे देख लिया, पर्पस इसलिए गलत है। अगर उसने कोई सरकारी चीज को अगर हाईलाइट किया है कि भाई देखो व्हाट्सएप पे इसने बोला मेरे को 7 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, उसको मतलब हाईलाइट किया तो मैं मानती हूँ कि गलत है। तो वही तो उसी बात में तो उसने हाईलाइट ओनली व्हाट्सएप राखी जी यहाँ पर मैं आपको ये बात कहूंगा कि अगर आप किसी चीज को इस तरीके व्यक्तिगत चीजें को देखना ये सरासर गलत है। आप ये समझिए किस कहीं ना कहीं सोची समझी मैं सही बात आपकी नहीं चलने दूंगी। क्यों कि उसने जो हाईलाइट किया ओनली ये हाईलाइट किया मनीष आई लव यू, जान आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आगे का मसला क्या रहेगा, हम लोग शादी कैसे करेंगे, इस चर्चे पे उसने बात करी। उसने कोई ये बात नहीं करी है कि भाई उसने मेरे को पैसे लेते हुए वीडियो वायरल कर दी है, ये कर दी। जब उससे ज्यादा तंग हो गई है तब उसने जो उसने घोटाले किए तब जाकर उसने योगी को फैक्स किया है वो सब चीज। उसने व्हाट्सएप का कोई डाटा वायरल नहीं किया, ओनली यही डाटा वायरल किया है और इसकी चैट बाकायदा मेरे पास है। आपने अपने ही शब्दों में अपनी आप बात कर रहे हो। एक तरफ तो कह रहे कोर्ट व्हाट्सएप डिटेल को नहीं मानता तो वो किस तरीके से उसको बात कर सकता है। दूसरी बात अगर उसने किया तो कोई ना कोई अगर उसने पति होते हुए वो जिम्मेवारी अपनी कर रहा था, वो फिर भी उसका फेवर ले रहा था। उसने जब देखा कि मेरे हाथ से बिल्कुल सामाजिक दायरा भी निकल रहा तब उसने किया, तो कहीं ना कहीं उसमें वो समझने की जरूरत है कि कहां पर वो उसको चला सकता था। उसने कोशिश किया, परंतु आप ये बताइए ज्योति मौर्य की पर्सनल जिंदगी अगर वो आप आगे बढ़ रही थी तो उसमें उनको बैठ के इस तरीके से उसको बिल्कुल समाज में तिरस्कृत करना ये टोटली गलत है, टोटली गलत है, टोटली गलत है। हाँ ठीक है सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट क्या है कि मान लो हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने पति के वजह से बढ़ रहे हैं। कल को वो बोल देगा जॉब छोड़ के घर बैठ जाओ, हमारी इतनी हिम्मत है हम करें, या तो डिवोर्स देके घर बैठ जाओ। एक दूसरी एसडीएम थी बीना, आपने नाम सुना होगा, उसको छुट्टी नहीं मिली, वो तो
उद्घाटन के लिए, घर के उद्घाटन के लिए उस बंदी ने एसडीएम डेजिग्नेशन से रिजाइन देके और बोली पहले मेरी फैमिली उसके बाद कुछ है। तो हम जो आगे बढ़ रहे हैं ना शादी होने पर, जब तक हमारा पति सपोर्ट हमें नहीं करेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब कुछ भी हम कर ले, कितने भी हम इंटेलिजेंट है, कितना भी हमारे पास पैसा है, जब तक पति सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के बाद भले ही हम चाहे भले ही राष्ट्रपति बन जाएं, अगर हमारी फैमिली हमारे सपोर्ट में नहीं है, फैमिली से हमारे अच्छे टर्म्स नहीं है, तो सब लोग ना राष्ट्रपति पद पे भी हमको ये बोलेंगे अरे अपनी फैमिली तो चला नहीं सकी, देश क्या चलाएगी। मैडम आप समझिए कि हमारी जो प्रथम महिला हमारी जो महिला है राष्ट्रपति ही है। आप ये समझिए कहीं ना कहीं उसको समाज के परिवार से सपोर्ट मिलती है, दिक्कतें सभी परिवार में होती है। कौन से ऐसे राजनीतिक नेता आप बता दीजिए जो बड़े शीर्ष बड़े पद पर है उसको परिवार में दिक्कतें नहीं आती है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये कोई मैटर नहीं है कि अगर वहां से नहीं मिली तो वहां से नहीं। तो राष्ट्रपति पद पे है तो उसने फैमिली से तो टर्म्स नहीं बिगाड़ रखे ना, फैमिली से टर्म्स से ये थोड़ा ना कि हम राष्ट्रपति पद पे तो अपने हस्बैंड को लात मार रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग ये कहते हैं कि हम रिश्ता ऐसे व्यक्ति से नहीं जोड़ते। इस चीज का कोई पैरामीटर नहीं है कि शादी के बाद किसी व्यक्ति का नेचर सही रहे या नहीं रहे। ये भी हो सकता है कि आपका अगर कोई किसी का नेचर नहीं मैच करता तो आप उससे डाइवोर्स लेके उसको अलग कर सकते हो। आप ये तो मुझसे समझ सकते हैं। सीधा सीधा यही तो बात है कि मेरी आपके साथ ट्यून नहीं बन रही है, मैं डाइवोर्स हाँ ठीक है, इस बात में मैं आपको बताती हूँ, डिवोर्स ठीक है, मान लो हमारी ट्यूनिंग नहीं बन रही है अपने हस्बैंड से, हम डिवोर्स ले लेंगे। बट ये नहीं है कि हम उस रिश्ते को चलाते रहेंगे, रंगरलियां मनाते रहेंगे, सिंदूर अपने हस्बैंड के नाम का बढ़ते रहेंगे और रंगरलियां मनाने का जब हमारा हस्बैंड हमें पकड़ लेगा तब हम बोलेंगे मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। तो अब आप ये तो बताइए, अभी रंगरलियां मनाते रहेंगे, अभी आप आलोक की बात कर रहे हैं, अभी मैं ये बात कह रहा हूं ये पर्सनल जिंदगी, यहाँ पर कोई ऐसा दायरा क्षेत्र नहीं, हर एक आदमी का डाटा उसका तक सीमित रहता है। जहां तक निजी जिंदगी का वो है, इसके बारे में आप या मैं कोई अपने चैनल के माध्यम से कोई हमारा पर्पस नहीं है कि कोई किसी तरीके से हम किसी पे लांछन दिए तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी मतलब कि कोर्ट डिसाइड करेगा। जो भी वीडियो देखा है उसमें आलोक मौर्य के साथ मैं हूँ, मैं ज्योति मौर्य के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों कि इससे बहुत ज्यादा समाजों पे, लेडीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, बहुत लेडीजों को घर बैठा लिया गया है, बहुत लोग बेटियां भी नहीं पढ़ा रहे, लेडीजों की तो बात छोड़ो शादी होने के बाद। तो मैं इस बात पे बोलूंगी कि यहाँ पे ज्योति मौर्य गलत है, क्योंकि अगर पकड़े जाने से पहले ये डिवोर्स का बात रखती कि मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है तो ये सही थी। बट इसको जब इसके हस्बैंड ने देख लिया अपने आवाज में मनीष दुबे के साथ, मनीष दुबे की बीवी खुद आके आलोक के पास रो रही है कि भाई कैसे भी मेरे साथ न्याय करो, मेरे को मतलब कि 2 घर टूट रहे हैं, तो मतलब तू उसका भी घर टूट रही है और इंटरव्यू पे साफ बोल रही है मेरे को तुमसे बात ही नहीं कर रही, मैं कोर्ट में बात करूंगी। अगर तू सही है तो जितने आज तक के हो गए और भी चैनल है बड़े बड़े, सब तेरे से बात करें तो उनको रिप्लाई क्यों नहीं दे? मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा क्योंकि किसी भी चीज को बड़े तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है कोर्ट के एविडेंस में। तो यहाँ पर अगर कोई कोई भी एक्सक्यूज वाला है तो उससे बात करेगा तो क्योंकि किस अंदाज से वो बोल रही है उसका कंसर्न किया जाएगा, उसका रिएक्ट किया जाएगा, ये कोर्ट में हो सकता है और उसके वकील के हिसाब से वो अभी को पेश करेगी। तो इस चीज का कोई नहीं, वो बोलना उसका अधिकार क्षेत्र है या नहीं है, इस बारे में आपको या मेरे को कहने का कोई जरूरत देखो, अभी नहीं मैंने है। एक चैनल पे देखा, उसने बोला कि हाँ ज्योति मौर्य जी ये बताइए कि आपके हस्बैंड ने आपको पढ़ाया, तो हंस के बोलती है हाँ मेरे को तो उसने फर्स्ट क्लास में शादी कर ली थी, फर्स्ट क्लास में मतलब तेरे फैमिली का इतना गंदा मैटर चल रहा है, 2 फैमिली बर्बाद हो रही है, तू हंसी समझ रही है, मतलब मजाक सूझ रही है तेरे को, किसी की और की लाइफ भी बर्बाद कर रही है, उसके भी मनीष दुबे के भी बच्चे हैं, उस आलोक के भी बच्चे हैं, 2 फैमिली बर्बाद हो रही है, तेरे को मजाक सूझ रही है कि हाँ मेरे को तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने ले लिया था गोद, फर्स्ट से ही पढ़ाया, बताओ आप क्या करोगे? मतलब तो सीधा जवाब ये भी दे सकती है कि सर हमारा फैमिली मैटर है और हम फैमिली मैटर अपना कोर्ट में दायर कर लेंगे और उसने मेरे को पढ़ाया या मैंने उसको क्या किया वो हम दोनों का बीच का मैटर है। ये नहीं है कि तू उसमें मजाक उड़ाएगी उसकी कि हाँ उसने तो मेरे को फर्स्ट में क्लास में मैडम यहाँ पर मैं आपको ये चीज कहूंगा, किसी भी व्यक्ति का, किसी लड़की है या कोई भी लड़का है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसको अपनी निजी जिंदगी जीने का प्रॉपर हक है, परंतु अगर वो उसको अगर वो उसका पारिवारिक उसमें तो वो उसने सीधा पिटीशन कोर्ट में उसने देखो सर हक है, मगर ये हक नहीं है कि किसी 2 मर्दों की जिंदगी खराब करो, 2 घर बर्बाद करो। लेडीज को हक है, हम मानते हैं, मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरे को भी अथॉरिटी है जैसे दे रखी है सरकार ने लेडीज को, तो लेडीज का ये हक नहीं है कि तुम 2 घर बर्बाद करो और दोनों रिश्तों को चलाते रहो, जब तू एक दूसरे का पति देख ले तब तुम बोलोगे मेरे को इसके लिए रहना नहीं है, तो ये कोई हक नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत ऐसे समाज में ऐसे प्रकरण नजर आ रहे हैं जहां पर लेडीज इस तरीके का फायदा
दिखाती है, और परंतु ऐसा नहीं इसी है। को देखते हुए अभी 3 वीडियो और आई हैं। एक छत्तीसगढ़ में लेडीज है, उसके हस्बैंड ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद नर्स बनाया, नर्स बनाने के बाद उसने भी सेम यही प्रोसीजर किया। उसके बाद और भी दिखाया जा रहा है, तो उसमें तुरंत फिर बीना की वो भी दिखाई है वीडियो कि देखो सारी महिला एक सी नहीं होती है। महिला फिर भी समझा रही है समाज को कि सारी महिला एक सी नहीं होती है। बीना को देखो इसने वो रिजाइन दे दिया अपने डेजिग्नेशन से एसडीएम होने के बाद, छोटी सी बात की अपनी फैमिली में शामिल होने के लिए। तो सारी महिला एक सी नहीं होती है, समझा रहे हैं। बट ये ज्योति मौर्य की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये करूंगी या कुछ नहीं है या कुछ भी, वो सीधे बोल रही है कि मेरे को इसके लिए रहना ही नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से राकेश जी ने बताया कि उनका ये पक्ष है कि किसी वजह से जो ज्योति है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही थी, अपने परिवार को वो करिए, जो कि मेरा ये मानना है कि आलोक ने अपने उसके लिए अपनी पत्नी को पढ़ाया, वहां पर वो गलत नहीं है। और साथ में ज्योति मौर्य की अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है, वो अपने तरीके से। और सर एक बात आपने बोला कि पदाधिकारी वो कार्ड पे, शादी के कार्ड पे उसने पदाधिकारी का नाम डाल रखा था। 13 साल से तेरे को यही नहीं पता था कि पदाधिकारी का क्या नाम डाल रखा क्या नहीं है। और फिर शादी होने के बाद, चलो या तो तू शादी होने के बाद ही ये मुद्दा उठाती कि भाई इसने कार्ड में ये नाम डलवा रखा था। 13 साल बाद जब आज आपको 13 साल बाद उसको वो कार्ड नजर आया। आज उस समय वो पंचायत क्यों नहीं उसने सेलिब्रेट किया? मैं ये कह रहा हूँ। आप एक बात नहीं, यहाँ पर आलोक अगर किसी को, आप किसी की आंख में मिट्टी डाल रहे हो तो एक दिन तक अगर वो डाल रहे हो तो यानी कि वो तैयार है, मेरे को डालो। आप ये तो समझ, देखिए आलोक की गलती है, परंतु अगर आप उस पर पर्दा डाल रहे हो तो किस वजह से? देखो सुनो, लड़की की गलती ये है मौर्य की, ज्योति मौर्य की, जब तेरे को पता था ये अधिकारी नहीं है तो तेरे को तुरंत ऑप्शन लेना चाहिए था, तुरंत तेरे को मतलब कि डिसीजन। हाँ तो यही तो बात कर रहा हूँ, उसी समय ये बात दब जाती। आज क्यों आपको जो 13 साल पढ़ा दिया, लिखा दिया, 2 बच्चे हो गए, एसडीएम बना दिया, आज तू ये बात बोल रही है कि कार्ड पे अधिकारी डलवा रखा है। और जब को तेरे को मनीष दुबे के साथ अगर वो नहीं पकड़ता तो कार्ड भी ठीक था। और वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो क्या ये आज परिस्थिति आती? उस समय आलोक के अगेंस्ट अगर वो उस समय बात करती तो ज्योति एटलीस्ट अपने आप को सेफ रख लेती। ये चीज गलत है ना, वीडियो में वो बोल रही है तू भंगी की औलाद है, तू स्वीपर है, ये है, परंतु आलोक को यानी कि उसने उस लेवल पे एक्सेप्ट किया था। तो इसका मतलब आलोक अपनी तरफ से, अगर उसको नहीं पता था, क्या अगर वो पढ़ी लिखी थी, आप कह रहे हो सफाई कर्मचारी, अभी एक वीडियो चैनल ने ये भी दिखा था कि किसी कारण से वो पुलिस की ज्वाइनिंग भी उसने नहीं की, पुलिस की ज्वाइनिंग पुलिस ने। तो आप ये बताइए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई पर्सनल वजह भी हो सकती है। तो अगर उसमें कैलिबर की तो कोई कमी नहीं है, इसका मतलब क्या है? और देखने में, बोलने में, समझने में वो बिल्कुल सही है। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ये हमारा किसी से पर्सनल वो नहीं है, हमने दोनों ने अपनी विचारधारा रखी है। और आप भी अपना पक्ष अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि समाज को क्या मैसेज जा रहा है, कम से कम इस चैनल पे जरूर बताएंगे कमेंट में, आगे लेडीज को और वो करें। धन्यवाद। और दोस्तों जब यहाँ तक आए गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।